सूर्य के आकाश में आने से सुबह का होना और उसके डूबते ही अंधेरी रात का हो जाना, इतना तो मनुष्य को इवोल्यूशन की पहली सीढ़ी पर ही ज्ञात था। फिर जैसे जैसे सभ्यताओं ने प्रगति की, आकाश में सूर्य की स्थिति को देखकर दोपहर और शाम आए और आगे चलकर दिन को और भी कई पहरों में विभाजित किया गया। मस्तिष्क के विकास और कार्यक्षेत्र में उन्नति ने समय का महत्व बढ़ाया और फिर आविष्कार हुआ सूर्य घड़ी, जल घड़ी और मैकेनिकल क्लॉक्स का। हालांकि उस समय इन घड़ियों से काम तो चल जाता था, पर ये घड़ियां आज के मापदंड के हिसाब से पूर्ण नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ घंटों का हिसाब रखती थी। इनमें मिनट और सेकंड की सुइयां नहीं थी। 1270 से 1300 के बीच मैकेनिकल क्लॉक्स बड़े बड़े टावर्स के रूप में यूरोप और ब्रिटेन के शहरों में फैल चुके थे। इनका मुख्य काम था चर्च में पूजा के समय को बताने के लिए घंटा बजाना। 1577 में स्विस मैथमेटिशियन योस्ट बुर्गी ने मिनट की सुई का आविष्कार किया, जिससे घड़ी में और सुधार हुआ। 1657 में डच घड़ीसाज क्रिस्टियन हाइगेंस ने पेंडुलम क्लॉक बनाया। अब तक तो आप लोगों को आज के वीडियो के विषय का आभास हो ही गया होगा। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी नॉलेज पर। और हाँ, ये बता दूं कि आज का वीडियो क्लॉक्स पर नहीं, रिस्ट वॉचेस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की पहली वॉच बनाने का श्रेय जाता है जर्मनी के पीटर हेनलेन को, जिन्होंने 1505 के आसपास पोमेंडर वॉच बनाया, जो किसी भी दृष्टि से रिस्ट वॉच नहीं था। इसे बेल्ट में इत्र की शीशी की तरह लटकाया या पॉकेट में रखा जा सकता था। चूंकि उस समय घड़ियों को यंत्रों की तरह नहीं वरन आभूषण के रूप में देखा जाता था, इसलिए उनका प्रयोग धनवान घरों की महिलाओं के हार में पेंडेंट की तरह किया जाता था। 1571 में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को ब्रेसलेट में लगाकर एक घड़ी उपहार में दी गई थी। लिखित इतिहास में इस घड़ी को दुनिया का पहला रिस्ट वॉच माना जाता है। हालांकि इसका उपयोग महारानी एक आभूषण की तरह ही करती थी। 17वीं शताब्दी आते आते घड़ियां गोल, छोटी और चपटी बनाई जाने लगीं, जिससे पुरुषों में पॉकेट वॉच का प्रचलन शुरू हो गया। पर ये पॉकेट वॉचेस बहुत ही बेसिक लेवल की होती थी। ना तो उनमें क्रिस्टल यानी डायल के ऊपर का कवर होता था और ना ही मिनट की सुई थी। सिर्फ घंटे की सुई से काम चलाया जाता था। 1680 में पॉकेट वॉचेस में मिनट का कांटा जोड़ा गया। माना जाता है 1810 में अब्राहम लुई ब्रेगे ने क्वीन ऑफ नेपल्स के लिए जो हाथ घड़ी बनाई थी, वो दुनिया की पहली प्रॉपर रिस्ट वॉच थी। धीरे धीरे घड़ियाँ और भी अच्छी बनने लगी, पर पुरुष फिर भी इसे हाथ में पहनने से कतराते थे, क्योंकि ये महिलाओं के आभूषण के रूप में ही प्रचलित थी। 1868 में पेटेक फिलिप ने हंगरी की एक काउंटेस के लिए अपनी प्रसिद्ध ब्रेसलेट घड़ी बनाई। एंटोनी पेटेक और एड्रियन फिलिप द्वारा 1839 में बनी इस कंपनी की घड़ियां तब से लेकर आज तक विश्व की सबसे सुंदर और महंगी घड़ियों में शुमार है। 1880 में स्विस कंपनी जेरार्ड पेरेगो ने जर्मन नेवी के लिए 2000 रिस्ट वॉचेस बनाई। कहते हैं समुद्र के खारे पानी से बचाव के लिए इन्हें सोने की खांचों में बनाया गया था और डायल पर भी एक तरह का जंगरोधी धातु का फ्रेमवर्क था। घड़ियों की बढ़ती प्रसिद्धि और उपयोगिता को देखते हुए ब्लॉपेन, ब्रेगे, पियाजे, पिगे, बलगाड़ी जैसी कंपनियां ऑलरेडी मैदान में उतर चुकी थी, पर आम जनता पर अभी भी रिस्ट वॉच का जादू नहीं चढ़ा था और अधिकांश पुरुष पॉकेट वॉच के ही शौकीन थे। 1899 में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान साउथ अफ्रीका में हुए बोएर युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों को रिस्ट वॉच की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक वक्त पर बम्बार्डमेंट करने के लिए यूनिट्स के बीच समय के तालमेल की बहुत आवश्यकता थी, पर घोड़े की लगाम और राइफल संभालते हुए जेब से पॉकेट वॉच निकल कर समय देखना संभव नहीं था। इसके निदान के लिए एक चमड़े की पट्टी बनाई गई, जिसके बीच में कपनुमा खांचे में पॉकेट वॉच को बिठा दिया जाता था। यह हाथ में पहना तो जाता था, पर यह रिस्ट वॉच नहीं था, क्योंकि घर आते ही सिपाही पट्टे से घड़ी को निकालकर दोबारा पॉकेट वॉच की तरह इस्तेमाल करने लगते थे। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान अमेरिका में बनी वॉल्देम वॉच कंपनी ने सस्ती धातु और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कम लागत वाली विलियम एलरी रिस्ट वॉचेस बनाई, जो इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका मास प्रोडक्शन करना पड़ा।
फिर आया 1914 से 1918 तक का वो समय जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के थपेड़े खा रही थी। और यही समय था जब घड़ी पॉकेट से निकलकर आखिरकार कलाई तक पहुंची। युद्ध के दौरान सैनिकों को समय देखकर एक्शन लेना पड़ता था। सिग्नल्स, रणनीति, टेलीफोनिक संदेश सब निर्भर करते थे एग्जैक्ट टाइमिंग पर। उस समय पॉकेट वॉच को निकालना रखना मतलब समय और जान के साथ खिलवाड़। युद्ध में जो एक ज़रूरत थी आगे चलकर एक सम्मानजनक प्रतीक बन गया। पुरुषों को लगा कि अगर युद्ध लड़ता हुआ एक सिपाही इसे पहन सकता है तो इसे कलाई पर पहनना किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं। धीरे धीरे रिस्ट वॉचेस की मांग बढ़ने लगी और मार्केट में नए ब्रांड्स का जन्म हुआ। अब तक वॉचेस में सेकंड्स की सुई भी आ गई थी, लेकिन मेन डायल के अंदर एक सब डायल के रूप में। अरे यहाँ पर एक बहुत फेमस घड़ी के बारे में बताना तो भूल ही गई। वो घड़ी जो जेम्स बॉन्ड 007 की भी फेवरेट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओमेगा वॉचेस की, जिसकी स्थापना लुई ब्रांड ने 1848 में की थी, पर इसका नाम ओमेगा 1894 में पड़ा। ओमेगा स्पीड मास्टर इकलौती वो घड़ी है जिसे नासा ने स्पेस के लिए स्वीकृति दी और 1962 में एस्ट्रोनॉट वॉल्टर शेरा के साथ इसने स्पेस भ्रमण भी किया। साल 1905 में रोलेक्स ने जन्म लिया और 1920 में पहली वाटरप्रूफ हाथ घड़ी बनाई। फिर देखते ही देखते रोलेक्स एक लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया और आज सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस घड़ी को खरीद सकते हैं। साल 1969 में टोक्यो की सीको कंपनी ने विश्व की पहली क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच बनाई, जो मैकेनिकल घड़ियों की तुलना में कई गुना बेहतर थी। पर फिर भी विश्व की महंगी मैकेनिकल घड़ियों का अपना ही एक अलग साम्राज्य था। इस सीको ब्रांड की कॉम्पिटिटर थी सिटीजन वॉच कंपनी। 1961 में भारत की हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT ने टाई अप किया सिटीजन से और जन्म लिया भारत में निर्मित पहली रिस्ट वॉच HMT की जनता घड़ी ने, जो प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी की कलाई की शान बनी। तकनीक और सौंदर्य के इस दौर में रोज़ कई तरह की घड़ियां इजाद हो रही हैं एंड आई एम श्योर हर किसी के पास एक से अधिक तो होंगी ही। तो आपकी कलाई पर आज कौन सी बंधी है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। तब तक के लिए टेक केयर।